नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मील और सुनो साधो चैनल पे आपका स्वागत है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और अपने दोस्तों को दिखाइए। आज का हमारा जो विषय है राजनीतिक दल और टिकट। चूँकि भारत में 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और भारत एक विशाल ऐसा लोकतंत्र है जहाँ पर हमेशा चुनाव, राजनीतिक दल, नेता, टिकट ये गली से लेके दिल्ली के गलियारों तक आपको सुनने को मिलते हैं। हमारे लोकतंत्र में ये एक विडंबना है कि जनता नेताओं से सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, या यूँ कहें कि नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए जनता के बीच आते हैं, बाकी वो ना जनता के मुद्दों पर आते हैं, ना जनता से राय लेने आते हैं, ना जनता के काम करने के लिए आते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि हमारा जो दलीय प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जिसमें दलों की प्रधानता है और वो भी बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर एक दल नहीं है, कई तरह के दल हैं, जिसमें राष्ट्रीय दल हैं, कुछ राज्यों के दल हैं, प्रांतीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात है कि चुनावों का जब सिलसिला शुरू होता है, जैसे मसलन अभी राजस्थान का चुनाव देखें तो यहाँ पे लगातार नेता टिकटों के इंतज़ार में हैं। उनके लिए चुनाव तभी है जब टिकट मिल जाए। तो दोस्तों, टिकट वो नैया हो गई है लोकतंत्र की, जिसके ऊपर सवार होकर राजनेता अपनी भाग्य का समंदर पार करते हैं। और ये भाग्य का समंदर बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। मसलन बड़े नेताओं से आपके रिश्ते क्या हैं, आपकी जाति का कितना प्रभुत्व है, और धन बल और बाहुबल भी इसमें शामिल हो गया है। चुनाव नज़दीक आते ही टिकटों की पूरी गणित में बहुत सारे मैकेनिज्म तैयार हो गए हैं। लोग टिकट दिलाने वाली कई कंपनियां हो गई हैं, कई नेता हो गए हैं जो बताते हैं कि हम आपको टिकट दिलाते हैं। तो इस पूरे पेचोखम में, उस पूरे दायरे में सबसे मुश्किल है कि जनता क्या कर सकती है। जनता के पास विकल्प ही सिर्फ ये बचा है कि वो राजनीतिक दलों की दी हुई टिकटों के आधार पर वोट डाल दें। यानी उनका प्रतिनिधित्व, उनकी राय एक सीमित दायरे में तय कर दी गई है, एक सीमित दायरे में बांध दी गई है, जिस दायरे को और जिस दायरे द्वारा ये तीनों चीज़ें जनता तय नहीं कर पाती है। इसलिए नहीं कर पाती है कि जो टिकटों का बंटवारा होता है, जो टिकटों का वितरण होता है, उसमें इतनी गुटबाजियाँ, इतनी धांधलियाँ, इतनी तरह के षड्यंत्र हैं कि जनता की आवाज़ कहीं दब कर रह जाती है। और यही कारण है कि चुनाव के 1 महीना भी नहीं है अभी मुश्किल से, फिर भी जनता को पता नहीं है कि किस पार्टी से उनके बीच, ज़्यादातर पार्टियों का कह रहा हूँ मैं, कि किस पार्टी से उनके बीच कौन सा उम्मीदवार आना है। वो देख रहे हैं कि ये महान राजनीतिक दल, महान यहाँ इन्वाइटेड कोमा में है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये तथाकथित महान राजनीतिक दल उनके लिए कौन सा भविष्य तय करके आते हैं। तो ये एक तरह से भारत में राजनीतिक दलों का एक विशेष तरह का टिकट के वितरणों का अभिजात्य तंत्र बन गया है, जिसको जनता के ऊपर थोपा जाता है। जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि तय नहीं कर सकती, वो राजनीतिक दल को नहीं बता सकती कि हमारा प्रतिनिधि ये है। सर्वे करवाते हैं राजनीतिक पार्टियां, कह रही हैं कि हम नीचे की आवाज़ जानते हैं, लेकिन कहीं भी आपको नहीं नज़र आएगा कि बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, छोटी बहुत सारी जो दलीय पार्टियां हैं, उन पार्टियों का कोई प्रतिनिधि जनता की राय जानकर तय किया गया हो, जो जनता के बीच रहा हो 5 सालों में, जिसका जनता मूल्यांकन करती हो। इसलिए लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में जनता का ठगना उसी दिन चालू हो जाता है जब टिकट की राजनीति कुछ लोबियों के हाथ में, कुछ लोबियों के हाथ में, कुछ चालाकों के हाथ में, कुछ जोड़ तोड़ वालों के हाथ में, कुछ गणितज्ञ के हाथ में, कुछ इसी तरह से जो गणेश परिक्रमाएँ करते हैं उनके हाथ में, जो अपने नेताओं की चापलूसी करते हैं उनके हाथ में चली जाती है। जहाँ पर जनता की भावनाओं को, जनता के मुद्दों को, विचारधाराओं को
मूल्यों को, इन सब को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, ये टिक टू का फार्मूला लोकतंत्र में बहुत पेचीदा होता जा रहा है। इसने जनता की भागीदारी को कमज़ोर, अप्रभावी बनाया है और हमारे देश की जनता को इस चीज़ के प्रति जागरूक और सतर्क होना पड़ेगा कि आप पैसे के बल पे टिकट खरीदे हुए नेताओं को हम नकारेंगे। जाति, धर्म, इस तरह की भावनाओं को जो मनुष्यता को कमतर समझती हैं, उनके दम पर टिकट लाए हुए नेताओं को, उनकी टिकटों को, उन राजनीतिक दलों को नकारेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होऊंगा किसी और मुद्दे के साथ। शुक्रिया।